तो खराब है क्योंकि अब शटडाउन होना तय है। तो फिर यूएस हारे में कि वो खुश हैं कि सरकार एटलीस्ट खर्च नहीं कर रही है? नहीं, कल थोड़ी सी बढ़त तो भले देखने मिली हो, लेकिन आज के फ्यूचर्स बता रहे हैं कि शटडाउन होना तय है क्योंकि फंडिंग बिल पास नहीं हो सका सेनेट में। 55-45 के वोट से 60 वोट चाहिए थे रिपब्लिकन्स को बिल पास करने के लिए, वो ना हो सका। तो अब जा करके शटडाउन होना अब तय है आज मध्य रात्रि से उनके समय अनुसार जो है उन सरकारी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को आदेश दे दिए गए हैं कि एक ऑर्डरली अभी कोई तरीके होप से। है कि अब होप खत्म? नहीं, अब होप बंद हो गई खत्म। होगा, अब देख जाकर रहा के अब अगर जब तक दोनों पार्टीज में सहमति नहीं बन जाती तब तक शटडाउन जो है वो जारी रहेगा। शटडाउन होते हैं तो कितना लंबा तक आमतौर पर ऐसा सहमति नहीं? आमतौर पर अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि पिछला शटडाउन जो हुआ था दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच में, वो 3 हफ्ते चला था, 22 दिन चला था। और उससे पहले भी अगर बाकी के भी देखे 2018 में, 13 में, 1995 में, तो वहां पर भी जो अवधि जो होती है वो या तो 2 दिन से लेकर के 12-15 दिन तक होती है, और उसमें भी बाजार देखिए सहमति बनी जाती है आगे चल के, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कामकाज तो उन्हें करना ही है, प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते उसे ज्यादा। और उसमें भी S&P 500 के जो औसत रिटर्न्स जो है वो भी आधे फीसदी से ज्यादा ही है, तो उसमें कोई बड़ा मार्केट इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अब अगर जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कार्यकाल में है, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा बाजार को थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इस वक्त थोड़ी ऐसी लग रही है। वैसे बाजार के लिए कल का सेशन तो अच्छा था, महीना भी अच्छा था, तिमाही भी अच्छी थी, तो सब अच्छा था। इस वजह से भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं। और जब शटडाउन होगा तो कांग्रेशनल बजट ऑफिस जो है उनकी सीबीओ, उन्होंने कहा है कि लगभग 7.5 लाख फेडरल वर्कर्स के पास काम नहीं होगा, और उनको उनके जो भत्ते हैं वगैरह वगैरह, वो सब उनके खर्च उठाने का दिन का जो खर्च होगा वो $400 मिलियन के आसपास का होगा। ये कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने अनुमान लगाया है। और लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये चेंज हो सकता है। और जोल्ट्स का जो डेटा आप कह रहे थे उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं आया, 7.2 मिलियन का ही आंकड़ा है। लेकिन हायरिंग रेट जो है, जिन लोगों की नौकरियां मिल रही है, वो अब 1 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। और क्योंकि हायरिंग नहीं हो रही लेकिन फायरिंग भी नहीं हो रही, लो हायर लो फायर वाला जो है मामला चल रहा है वहां पर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। ओपेक तेल की कीमतें थोड़ी सी गिर रही है, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है उसमें $5 लाख प्रतिदिन प्रति महीने अगले 3 महीनों तक उत्पादन बढ़ाने की बात चल रही है। तो उस वजह से WTI में गिरावट है। आज ADP का आंकड़ा आएगा, क्योंकि अगर शटडाउन हुआ तो फ्राइडे का जॉब्स रिपोर्ट जो है वो डिले हो जाएगा। और जो नए कमिश्नर काम ही नहीं कर रहे होंगे, BLS के जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया है। ये खबर है। तो फिलहाल के लिए शटडाउन की वजह से हैंडओवर थोड़ा सा कमजोर है। सिर्फ फाइजर पे नजर रखिएगा, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डील की है जिस वजह से वो अपने ड्रग्स जो है डिस्काउंट पर बेचेंगे, और उस वजह से अगले 3 साल तक उन्हें कोई टैरिफ नहीं चुकाना होगा। इस वजह से 7% ऊपर बंद हुआ फाइजर का। मतलब डील अच्छी साउंड। तो फाइजर को छोड़ के हैंडओवर थोड़ा सा जो है इस वक्त कमजोर है। ट्रंप साहब ने